हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन शेयर पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे DRC-03 के बारे में। जी हाँ, अगर आपकी GSTR 9 के अंदर कोई डिमांड आपकी यहाँ पे खड़ी हो रही है तो उसको डिमांड को पे करना है। DRC-03 के थ्रू कैसे पे करें, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले क्या आपको GST पोर्टल पे आ जाना है, उसके बाद सिंपल आपको सर्विस के टैब में जाना है, उसके बाद आपको यूज़र सर्विसेज में जाना है और आपको माई एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंटीमेशन और वॉलंटरी पेमेंट DRC-03। इस पर सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका DRC-03 का आपका पोर्टल आपके पास आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोज ऑफ पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे जो भी आप कोज ऑफ पेमेंट आप जैसे एनुअल रिटर्न का कर रहे हो तो आपको एनुअल रिटर्न का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आप और भी इस तरीके से DRC-03 फाइल कर सकते हैं। अभी कोई डिमांड है, लाइबिलिटी मिसमैच का, R1 का, 3B का, ITC का मिसमैच है, वॉलंटरी बेसिस पे आप करना चाहते हो, कोई शो को नोटिस आपके पास, तो उस तरीके से आप DRC-03 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फिलहाल हम एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं। एनुअल रिटर्न का के लिए आपको एनुअल रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, जिस डेट की आप फाइलिंग कर रहे हो आपको डेट यहाँ पे आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिक। आपकी उसके बाद सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की, इस फाइनेंशियल ईयर की जो आप डिमांड पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 23-24 के यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो उसकी डिमांड पे कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका फाइनेंशियल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ओवरऑल टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना है। जैसे हम 23-24 की कर रहे हैं तो मैं पूरा ओवरऑल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अप्रैल 23 से मार्च 24 के लिए मैं यहाँ पे पूरा ओवरऑल पीरियड जो है सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने अप्रैल 23 से मार्च 24 का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद कहता है डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एप्लीकेबल। आप यहाँ पे डिटेल डालनी है, इंटरेस्ट और पेनल्टी सबकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। टैक्स पीरियड आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक उसी तरीके से हम पूरा पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्रैल से जो आपका यहाँ पे अप्रैल 23 से ये मार्च 23 तक 24 तक का मैंने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक्ट टाइप आपको किस एक्ट में आप जमा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका IGST CGST जिसमें भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने IGST यहाँ पे कर रहे हैं। IGST किसके लिए है, प्लेस ऑफ सप्लाई किस स्टेट के लिए है, उस स्टेट का आपको नाम अलग से यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा के यहाँ पे डाल रहा हूँ। जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जो टैक्स कितना है उसका टैक्स आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इंटरेस्ट कितना, उस पर पेनल्टी कितनी है, इस तरीके से सिंपल आपको ऐड करके यहाँ पे अमाउंट डाल दें। फॉर एग्जांपल से मैं टैक्स में यहाँ पे सिंपल अभी फिलहाल यहाँ पे 10 रुपये ऐड करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टैक्स में 10 रुपये, मेरा इंटरेस्ट में 1 रुपये, बाकी मेरा और कुछ नहीं है। और आपको यहाँ पे ऐड करना है CGST SGST भी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना होगा। अप्रैल 23 से मार्च 24 यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको एक्ट टाइप यहाँ पे CGST में से हम जमा कर रहे हैं CGST के अंदर। अब ये मेरा लोकल है, यहाँ पे इसमें मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है स्टेट। अब टैक्स यहाँ पे जमा करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 रुपये जमा कर देता हूँ, इंटरेस्ट यहाँ पे 1 रुपया जमा कर देता हूँ। अब ऐसी IGST आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐड करके यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्म को आपको सिंपल सेव कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरीके से जो आपकी लायबिलिटी शो हो जाएगी। आपने जो लायबिलिटी यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे टैक्स दिखाया था IGST का और CGST का, उसमें इंटरेस्ट टोटल आपके यहाँ पे लायबिलिटी आ चुकी है। इस तरीके से लायबिलिटी आपकी शो हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके पास जो कैश लेजर बैलेंस होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिलहाल कैश लेजर बैलेंस में कुछ नहीं है तो 0-0 यहाँ पे आ रहा है। और ऐसे ही आपके पास जो आपका क्रेडिट बैलेंस भी आपके पास आ जाता है। यहाँ पे चेक कर सकते हो जो आपका अवेलेबल क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि जो आपकी अगर आप DRC-03 की पेमेंट कर रहे हैं एनुअल रिटर्न की, सिर्फ एनुअल रिटर्न के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर एनुअल रिटर्न की आप पेमेंट कर रहे हैं तो DRC-03 के अंदर आप जो क्रेडिट बैलेंस से यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा आपका जैसे आप GSTR 9 पे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे आपने लॉगिन किया हुआ उसके बाद जो नीचे इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिशनल लायबिलिटी इफ एनी डिक्लेयर इन दिस रिटर्न कैन बी पेड थ्रू फ्रॉम GSTR-03 बाय सिलेक्टिंग एनुअल रिटर्न from the cause of payment drop down in the said form such liability can be paid ओनली थ्रू कैश। जो अगर ऐसी एनुअल रिटर्न कोई भी आप DRC थ्रू फाइल कर रहे हैं तो उसकी जो कोई भी लायबिलिटी है तो सिर्फ आप कैश से भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फाइल करेंगे, अब हमारी लायबिलिटी कितनी बन रही है, टोटल ये 22 रुपये बन रही है। तो अगर हम चाहे तो इसे फिलहाल अभी हमारी क्रेडिट लेजर से अब से सेट ऑफ कर सकते हैं अभी। हालांकि हमारी क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो हमें लायबिलिटी पे करनी है, किससे पे करनी है, कैश से पे करनी है। उसके लिए क्या होगा, हमें कैश यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। चला पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, यहाँ पर चालान के थ्रू यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा।
तो हमें कैश ऐड करना पड़ेगा, उसी के लिए हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम कैश ऐड करेंगे किसकी साइड में, हमारी हमको ऐड करना पड़ेगा 10 रुपये IGST का टैक्स है, CGST का 10 है और इंटरेस्ट का 1 रुपया, ऐसे ही CGST का 1 रुपया में इंटरेस्ट में हमें डालना पड़ेगा। तो अब चाहे तो हम इसे क्रेडिट लेजर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है कि आपकी DRC 03 कोई भी लायबिलिटी है उसे आप यहाँ पे कैश ही आपको सेट ऑफ करना है। तो हम अब इसे हम बात कर उसे हमें कैश में हमें कैसे पेमेंट करनी हो आपको दिखा देते हैं। पेमेंट जैसे आप GSTR 3B के आप चालान क्रिएट वगैरह करते हैं, सिंपल उसी तरीके से आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। सर्विस के टाइम में आना है, पेमेंट्स में जाना है, क्रिएट चालान पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करना है, सिंपल उसके बाद आपको प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब वहाँ पे जब जिस साइड में आपने पेमेंट यहाँ पे डाली है, टैक्स में आपका CGST आपने 10 रुपये डाला हुआ है, IGST में 10 रुपये डाला हुआ है और इंटरेस्ट का आपने 1 रुपया यहाँ पे डाला हुआ है। इस तरीके से टोटल आपका चालान 22 रुपये का हो चुका है। आप ई पेमेंट के थ्रू यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका अपना जनरेट चालान पे क्लिक करना है, जो भी आपका बैंक है उसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपके जो बैलेंस है ये कैश लेजर में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा अपने फॉर्म पे आ जाना है। फॉर्म पे आने के बाद आपका बैलेंस जैसे यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी फिलहाल हमने पे नहीं किया तो बैलेंस यहाँ पे, अगर आप बैलेंस पे करते तो आपका टैक्स अमाउंट में जितना आपने IGST और CGST में किया था वो आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाता है। तो उसी के अंदर आपको क्या है, यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है पे थ्रू कैश। आपको टैक्स है जो IGST का यहाँ पे 10 रुपये आपका शो कर रहा है, 10 रुपये पे डाल देना है सिंपल। इसी तरीके से 10 रुपये CGST में, इंटरेस्ट में 1 रुपया, इंटरेस्ट में 1 रुपया आपको अलग अलग यहाँ पे मेंशन करके डाल देना है। तो उसके बाद आपके पास रीजन पूछेगा, कोई आपको रीजन आपको टाइप करना है, रीजन डाल दीजिएगा। उसके यहाँ पे चूज फाइल करने का ऑप्शन देता है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपल वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी आपका आ जाएगा, प्लेस यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और यहाँ पे प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं उसके बाद, और आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक भी कर सकते हैं। फाइल करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे EVC या DHC के थ्रू अपने फाइल कर सकते हैं। अगर किसी के पास कैश और क्रेडिट में बैलेंस नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट चालान पे क्लिक कर सकते हैं। आपको जो चालान है, जो लायबिलिटी आपकी आ रही है वो डायरेक्ट लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। उस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक